जब पिछली बार जब वीडी शर्मा साहब आए थे तो एक उन्होंने बताया था कि भाई हमारा जो सवाल था कि आरडीए वगैरह की घोषणा हो जाएगी और अभी यहाँ के जिला अध्यक्ष की भी घोषणा नहीं हुई है। क्या संभावना लग रही है कि दोनों हमको मिलेगा या इसी तरीके चलेगा? अब देखो ना, भारतीय जनता पार्टी में हर एक स्तर पर बहुत सारे विचार करने के बाद चीज़ें निर्णय होता है और निर्णय की प्रक्रिया बंद नहीं हुई है। हमने अभी भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इंदौर विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्षों में भी अनेक जिलाध्यक्ष जहां लगता है कि चुनाव की कसौटी में खरे उतरने के लिए ऐसे नामों का चयन करके हमने किया है। आगे भी प्रक्रिया जहां आवश्यक लगेगा, संगठन ये मानता है किस कार्यकर्ता को कहाँ बिठाना उपयुक्त होगा, कौन सा काम उससे लिया जा सकता है, कौन सा काम उससे करवाना है, इस नाते से संगठन विचार करता है। व्यक्ति का विचार तो होता नहीं है, संगठन का विचार होता है। तो संगठन में बैठ करके जो टीम निर्णय करती है वही फैसला होता है। वो फैसला कभी भी हो सकता है, इसलिए प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। नहीं, विधानसभा चुनाव के पहले कुछ होगा क्या जी? ये आगामी विधानसभा चुनाव के पहले कुछ होगा इस तरह? हाँ, होना तो चाहिए। मैंने कहा ना, किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देना है, इसके बारे में विचार होता है। विचार लगातार हुआ है, विचार की सतत प्रक्रिया है और उसमें तय होकर के कुछ न कुछ चीज़ें आएंगी, जल्दी आएंगी। मध्य प्रदेश में आप भी सक्रिय हो गया है, मध्य प्रदेश में आप भी सक्रिय हो गया स्वागत है है इनका। और अरविंद केजरीवाल जी भोपाल में रैली करने जा रहे हैं, क्या चुनौती है भाजपा को? देखिए, राजनीतिक पार्टी के रूप में ये लोकतांत्रिक देश है, इतनी खूबसूरती है इस देश की कि यहाँ कोई भी दल कहीं से लड़ सकता है और किसी को भी अपना भाग्य आजमाने में क्या दिक्कत है। अभी गुजरात होके तो आए वो, हिमाचल में भी गए थे, घूम फिर रहे हैं, घूमे फिरे। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आती जाएगी लोग उनको नकार देंगे, क्योंकि बहुत समय तक भ्रम जाल नहीं फैलाया जा सकता। इसलिए सतही तौर पर जो संगठन काम करता है, जो दल काम करता है, जो सरकार काम करती है, जनता का आशीर्वाद उसको मिलता है। अगला फेस कौन होगा सीएम का? जो फेस है उसमें क्या फेस अभी कहाँ आपने बदला है क्या? अगले की अजीब तरीके अगले से चल रही। चर्चाएं तो मुझे लगता है जब से वो बने तब से चर्चाएं, और चर्चाओं का कोई सिरा नहीं होता। चर्चाएं हैं, गासिप चलते रहते हैं। उनका कुशल नेतृत्व मध्य प्रदेश की सरकार को मिल रहा है, पार्टी को मिल रहा है। अभी कांग्रेस ने पूरा जो है एक भ्रष्टाचार उजागर करने का एक शगुफा छोड़ा, जिसमें हमारे रतलाम के जो पूर्व महापौर जी हैं वो बाकायदा उस पर जो है वो एक बुकलेट तैयार करी और उसमें आरोप समिति के। तो उसको क्या लगता है आपको, उसका कोई आजकल वो कौन से दल में है? कांग्रेस अभी तो कांग्रेस। तो फिर उनके हम 15 महीने का भी हिसाब किताब आपके सामने बहुत जल्दी लाएंगे, जल्दी लाएंगे। हम भी तो समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन 15 महीनों में किन किन के वल्लभ भवन में वहाँ बैठक होती रही और क्या क्या करते रहे, वो भी सब सामने आ जाएगा। कोई चीज़ छुपी नहीं है। हमने तो कहा ना, शराब की नीतियाँ बनाने वाले वो सारे लोग वहाँ बैठते थे, दलाली का अड्डा बन गया था भोपाल का वल्लभ भवन। तो बहुत सारी चीज़ें, बाकी तो वादा खिलाफी जो हुई वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कितनी सीट आ जाएंगी बीजेपी? 200 पार का लक्ष्य केंद्र ने दिया है, केंद्र की हमारी जो टोली ने दिया है उस पर काम कर रही पार्टी, और आधार के साथ कि हमने काम किया। अच्छा, एक चीज बताएं सर, अभी प्रदेश में आदिवासी संगठन काफी बड़ी मजबूती से उभरे हैं। मध्य प्रदेश में 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोट काफी तादाद में है। आदिवासी संगठन जयस भी इधर सक्रिय है, मालवा निमाड़ में भी, उधर गोड़वाना वगैरह। आदिवासी संगठनों को साधने के लिए सरकार ने पैसा एक्ट तो लागू कर दिया, लेकिन आदिवासी कह रहे हैं कि पैसा एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। देखिए क्या है, एक तो बहुत खुली बात जयस के नेता ने कहा, वो उनका एक तो चेहरा, वो होते कांग्रेस के विधायक हैं और बात करते हैं जयस की, सामाजिक संगठन की, और फिर वो बार बार कहते हैं कि उनके डीएनए में कांग्रेस है। पहले तो तय तो हो जाए वो है कहाँ। वो आदिवासी संगठन के साथ हैं, मूलतः उनकी सेवा करना चाहते हैं कि कांग्रेस की। तो ये छद्म तरीके से कांग्रेस लड़ना बंद करे, सामने सामने लड़े। रही बात तो जनजाति वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा अगर काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ तक कि जनजातीय मंत्रालय भी जब पहली बार बना तो वो भी अटल जी की सरकार के समय में भारत सरकार में बना, और लगातार इसके बाद काम हो रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी से लेकर के टंटिया मामा तक के सारे जो भी आज पहचान उनको मिली, नहीं तो गांधी नेहरू के अलावा कोई पहचान ही देश में नहीं होती थी। ऐसा लगता था देश की आज़ादी में नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी ने युद्ध लड़ाई नहीं, कभी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई, लगता ही ऐसा था। आज पता चल रहा है कि अच्छा, टंटिया मामा जी ने भी लड़ाई लड़ी थी। अच्छा,
बिरसा मुंडा जी ने भी लड़ाई लड़ी, तो ऐसा तो क्या सत्यता अब धीरे धीरे सामने आती जा रही, तो सबके सामने सब चीज़ें साफ है, इसलिए बहुत ज़्यादा भ्रम चल नहीं सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश विकास के आधार पर चुनाव पे भाजपा क्या जाएगा। आदिवासी संगठन या जैस वगैरह से किसी से कोई समझौता करने की देखिए, कोशिश भारतीय जनता पार्टी जब काम करने जा रही है तो उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सभी को साथ में लेके, तुष्टिकरण किसी का नहीं। अटल जी कहते थे कि सम्मान सभी का, तुष्टिकरण किसी का नहीं। तो तुष्टिकरण के भाव से नहीं, यह जो पीछे है, नीचे है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानवतावाद से प्रेरित होकर के ये संगठन काम कर रहा है, तो समाज की जो अंतिम पंक्ति में नीचे, उसको ऊपर लेके आने का काम करते हैं। उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे सामान्य का हो, ओबीसी का हो, सबके लिए। इसलिए पार्टी कभी तुष्टिकरण किसी का नहीं करती, सबका वो लेके चलती है और सबको लेकर के आगे बढ़ना ये लक्ष्य रहता है। क्या रतलाम जिले को मंत्री मिलेगा? अब ये चीज़ क्या है कि मंत्रिमंडल तो पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकार का मामला है, अभी वही बता पाएंगे, जब आए तो पूछ लीजिएगा। लेकिन संगठन भी तो कुछ हस्तक्षेप करता होगा। संगठन से जहाँ राय ले ली होती है, संगठन अपनी राय से अवगत कराता है और निश्चित रूप से वो बेहतरी होती है।